तुम कहते हो जगत का उपकार करना। जगत क्या इतना सा ही है? फिर तुम कौन हो जो जगत का उपकार करोगे? उनका साधन द्वारा दर्शन करो, उनको प्राप्त करो। वे शक्ति देंगे, तब फिर सबका हित कर सकते हो, नचेत नहीं। एक भक्त, जितने दिन वे न प्राप्त हों उतने दिन क्या सब कर्म त्याग करें? श्री राम कृष्ण, नहीं, कर्म त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, ये समस्त करने होंगे। ब्राह्म भक्त, संसार के कर्म, विषय कर्म? श्री राम कृष्ण, हाँ, वह भी करोगे। गृहस्थ चलाने के लिए जितना प्रयोजनीय है, किंतु रो रो कर निर्जन में उनके निकट प्रार्थना करनी होगी कि जिससे ये समस्त कर्म निष्काम भाव से किए जाएं। और कहोगे, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि हे प्रभु, देखता हूं कि अधिक कर्मों में जड़ित हो जाने पर तुम्हें भूल जाता हूं। मैं मन में सोचता हूं निष्काम कर्म कर रहा हूं, किंतु सकाम हो जाता है। संभवतः दान सदाव्रत अधिक करने लगने पर लोकमान्य होने की इच्छा हो गई। शंभु मलिक ने अस्पताल, औषधालय, स्कूल, रास्ते, तालाब की बात कही थी। मैंने कहा, सामने जो पड़ गया, जिसके किए बिना नहीं चलता, उसको ही निष्काम होकर करना चाहिए। इच्छा करके अधिक कार्य में लगना अच्छा नहीं, ईश्वर को भूल जाता है। काली घाट पर दान ही करने लग गया, काली दर्शन तो फिर हुआ ही नहीं। पहले जिस प्रकार से धक्का धुक्की खाकर काली दर्शन करना चाहिए, तत्पश्चात दान जितना भी करो या ना करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही तो कर्म होता है। शंभु को तभी तो कहा था, यदि ईश्वर सामने आए उन्हें क्या कहोगे? बहुत से अस्पताल, डिस्पेंसरियां बना दो। भक्त कभी भी यह बात नहीं कहता, बल्कि कहेगा, ठाकुर, मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दो, अपने संग सर्वदा रखो, चरण कमलों में शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जो कर्म करने के लिए कहा है, कलयुग में करना बड़ा कठिन है, अन्नगत प्राण है। अधिक कर्म चलता नहीं। ज्वर होने पर कविराजी चिकित्सा करने पर रोगी ही जो इधर हो जाता है, अधिक देर नहीं सह सकता, अब डी गुप्त चाहिए। कलयुग में भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना चाहिए। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्राह्म भक्तों के प्रति, तुम लोग का भी भक्ति योग है। तुम हरिनाम करते हो, माँ का गुणगान करते हो, तुम लोग धन्य हो। तुम्हारा भाव तो सुंदर है। वेदांतवादियों की भांति तुम लोग जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। वैसे ब्रह्म ज्ञानी तुम लोग नहीं हो, तुम भक्त हो। यह भी सुंदर है, तुम ईश्वर को व्यक्ति कहते हो, तुम भक्त हो। व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। हरि ओम तत्सत।